माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाया और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? हमारे बीच में पंकज भाई, वो भी सेन साहब के साथ अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या किस किस का योगदान रहा? ध्यान से सुना। सर्व समाज के लोगों ने कैसे साथ दिया 2011 में बहन जी का, और अब भी आने वाले समय में देंगे। कैसे कि ब्राह्मण ने यो शंख बजाया, हाथी ने यो सूंड घुमाया, दुश्मनों का गला सफाया, हो गया सब काम का छाया, दुश्मनों का गला सफाया, हो गया सब मन का छाया। जब 2011 में सरकार आई तो सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण का था, जाटव का था, सभी जातियों के लोगों का था। कैसे? हाँ, अरे ब्राह्मण ने यो शंख बजाया, हाथी ने यो सूंड घुमाया, दुश्मनों का गला सफाया, हो गया सबका मन का छाया, दुश्मनों का गला सफाया, हो गया सबका मन का छाया। बढ़िया नीति अपना के चमत्कार यो दिखला के, बढ़िया नीति अपना के चमत्कार यो अपना के। मारी बहन जी चाले पहाड़ की सारा ने पछाड़ की, बहन जी चाले पहाड़ की सारा ने पछाड़ की, बहन जी चाले पहाड़ की सारा ने पछाड़ की। और सुनो, ये लोग, तुम ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मैं पूरे देश में घूमता हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया है, और इस देश का पहला बहुजन समाज का ऐसा गायक हूं जो हिमाचल के अंदर माननीय बहन जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। मैं बड़ा नजदीक से जानता हूं माननीय बहन जी को। मैंने बड़ा नजदीक से माननीय काशीराम साहब को सुना है। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट लेक्चरर की नौकरी को ठोकर मारी और तब जाकर के इस मिशन में कूदे हैं भाई। ध्यान से सुनना, ये लोग माननीय बहन जी को कमजोर करने के लिए नए नए नेता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में गरीब का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। अपने और पराये की पहचान समझो। गौर से सुनना, इन्होंने क्या चाल चली? उस समय भी बहन जी को छलने के लिए चाल चली। जब नोटों वाले लोग हार गए तो ये लोग बॉम्बे गए, अमिताभ को लेके आए, धर्मेंद्र को लेके आए, हेमा मालिनी को लेकर के आए, और हेमा मालिनी जी मथुरा के अंदर भाषण दे रही थी और माननीय मोदी जी, अटल जी, सारे लोग बैठे हुए थे, अडानी जी, सब लोग बैठे हुए थे। हेमा मालिनी खड़ी हुई भाषण देने के लिए। एक जीप वाला आया, उसमें लाउड स्पीकर लगा था और जीप वाले ने जोर से आवाज लगाई, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक बार जीप वाले के लिए तो ताली बजा दो भाई। ध्यान से सुना, कौन कौन है? एक हमारे हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री भी आता है। मजा आए तो हरियाणा वाले ठुमके लगाऊंगा भाई, ताली भी बजा दियो। कौन कौन है? हाँ, और से सुना। हाँ हाँ, अमिताभ गोविंदा, हाँ अमिताभ गोविंदा और धर्मेंद्र भी आ रहा था। पब्लिक का दिल बहलावन खातिर हेमा ने ढूंगा मारा था। पब्लिक दिल बहलावन खातिर हेमा ने ढूंगा मारा था। अमिताभ गोविंदा और धर्मेंद्र भी आ रहा था। पब्लिक का दिल बहलावन खातिर हेमा ने ढूंगा मारा था। पब्लिक का दिल बहलाने खातिर हेमा ने ढूंगा मारा था। भगवान को प्यार
गुजारे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आफ्ताब जी, आफ्ताब तुम्हें कलछिना 500 रुपए से मांग रहे, एक बार ताली बजाए जोरदार देना। साथियों ध्यान से सुना, एक हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री था, मैं उसकी एक्टिंग करके दिखाऊंगा, वो भी आया था, आज वो दुनिया से चले गए। ध्यान से, कौन था? हाँ हाँ हाँ, अमिताभ आज बहन जी का जन्मदिन मना रहे हो तो इस वाक्यांश को जरूर याद कर लेना कि बहन जी, मान्य बहन जी कैसे बने, आयरन लेडी कैसे बने। मानवर साहब श्री कांसीराम जी के प्रोग्राम लगे थे, मानवर साहब श्री कांसीराम जी ने मान्य बहन जी का एक वक्तव्य सुन लिया जो बड़ा चर्चा का विषय था, हरिजन। हरिजन पे मान्य बहन जी ने आवाज उठाई थी। हरिजन का मतलब मान्य बहन जी ने बताया और कहा कि अगर हम हरिजन हैं, हम हरि के जन हैं, तो तुम क्या शैतान के जन हो। तो इस बात में मान्य बहन जी चर्चा का विषय बनी और मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी से मिलने के लिए चले गए। बादलपुर के अंदर आपके नजदीक है। जब मान्य बहन जी के पास गए तो पहली मुलाकात में मान्य बहन जी के गोबर में हाथ थे, गोबर उपले बना रही थी। साहब कांसीराम कहेंगे, बेटे तुम क्या बनना चाहती हो? उन्होंने कहा, मैं तो IAS कलेक्टर बनना चाहती हूँ। कलेक्टर बन के कितने लोगों का भला करोगी? मान्य बहन जी ने कहा, मैं जिले का भला करूंगी। मानव साहब श्री कांसीराम ने सिर पे हाथ फेरा और मान्य बहन जी से कहा कि मैं आपको वो बना सकता हूं जिसके आगे पीछे हजारों IAS IPS घूमेंगे। और मान्य बहन जी ने बहन जी को वही बना दिया। साथियों कैसे? एक बार ताली के साथ क्या कहना, बहुत अच्छे ताली के साथ। बेटी है गरीब की, गौर से सुना, हाँ बेटी है गरीब की, बड़ी होशियार थी, कलेक्टर बनने को ये बिल्कुल तैयार थी। हाँ कलेक्टर बनने को ये बिल्कुल तैयार थी। हाँ कलेक्टर बनने को ये बिल्कुल तैयार थी। मेरे साहब कांसीराम ने बादल पुरुष काम में, साहब कांसीराम ने बादल पुरुष काम में शेरनी जगा दी, बेटी थी जवान की, शेरनी जगा दी, बेटी जवान की, बेटी जवान की। ताली के साथ दोनों हाथ पर बहन जी से जो प्यार करता है ताली बजा के भाई, बहुत अच्छा। बुद्ध ने कहा है, जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्यान से सुना, तथागत बुद्ध ने कहा कि जिसकी जो जीता है, जो जन्म लेता है, वो एक दिन अवश्य इस दुनिया से जाता है। समय का कोई भरोसा नहीं है, उम्र चलती ढलती जा रही है। मान्य बहन जी आज 69 साल की हो गई है, लेकिन 69 की बेशक हो गई। मैंने एक सॉन्ग बनाया है कि तेरी उम्र 69 की, मुझे तो 17 लागेस है, इस मनुवाद ने माया बहन जी खतरा लागेस है। एक बार ताली तो बजा दो भाई। ध्यान से सुना, उम्र का तकाजा है, हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, मुझे भी एक दिन जाना है। लेकिन साथियों
एक चीज कर लेना, कौन सी? ध्यान से सुना कैसे। हाँ 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 बना लो भाइयों, बेंजी मारी खास है ये। पीएम बना लो भाइयों, बेंजी मारी खास है ये। पीएम बना लो भाइयों, बेंजी मारी खास है। और जब यूपी में माननीय बहनजी का राज था, आज तो योगी का है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, लेकिन बहनजी का जब ये राज था, हम लोग आपकी यूपी में आते थे प्रोग्राम करने के लिए। साथियों, बहन जी के राज में गुंडों की तो औकात क्या, गुंडे तो यूपी छोड़ के भाग गए थे, लेकिन अफसरों का भी ये हाल था। रात को डीसीएसपी घर जाके सो जाता और आंख लग जाती, और रात को घरवाली का हाथ बिड़ जाता ना, तो अफसर भी चमक कर पड़ा करता, नु कहा करता है बहन जी, और वो घरवाली ने कहा करती, अगर भाईरो लांड के काम कर लिया कर, नेक भी क्यों बिगाड़े हैं। ये हालात थे। कैसे? हाँ हाँ, मंजिल की अरदास है, पूरा जो विश्वास है। भाई हरवीर सिंह गाजियाबाद के जिला प्रभारी हैं, बहुत सारे सम्मान देने के बाद ताली बजाना। हाँ, मंजिल की अरदास है, पूरा जो विश्वास है रे। पीएम बना लो भाइयों, बेंजी मारी खास है ये। पीएम बना लो भाइयों, बेंजी मारी खास है। ये उस समय बोल लिखे गए थे क्या? हाँ, यहाँ सब क्या है कि मौज थी, खुशियाँ मिलती रोज थी। सब क्या है कि मौज थी, खुशियाँ मिलती रोज थी। यूपी में सुधार की बेंजी चाहे पार की है, यूपी में सुधार की बेंजी चाहे पार की हो। बहुत बहुत साधुवाद।